ये कार्यक्रम रेलवे वालों का जो जो पदाधिकारी इस समय ऑल इंडिया में कहीं भी और या सेवानिवृत्त हैं, उनका कार्यक्रम था। उसको फैसिलिटेट पीआईटी ने किया है। पूरा सपोर्ट ऑल्सो कैसे क्या है। तो मैं चाहता हूँ कि एक आपस में अभी समाज का प्रोग्राम था, आपस में कनेक्टिविटी बनी रहे। कहीं किसी को प्रॉब्लम है कुछ है तो इमीडिएट वो दे कैन कॉन्टेक्ट टू देम एंड देन सॉल्व द प्रॉब्लम। ये सारा है। जब हम आपस में अब जुड़ेंगे नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है। जैसे मैंने कुछ और भी पॉइंट रखे थे, और आपने देखा होगा मैंने अपने जो की नोट स्पीच थी उसमें मैंने कुछ और एजेंडा उठाए जो समाज को डेवलप करने के लिए, समाज की उन्नति के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जैसे एक दहेज प्रथा है, एक शराबबंदी है जो लोग पी के उसको वो करते हैं। ये सारी जब तक समाज में ये कुरीतियाँ रहेंगी तो कैसे डेवलप करेगा आप, कैसे समाज का कल्याण कर सकते हैं। तो पहले आपके अंदर जो वायरस भरा हुआ वो तो निकालो। वो पर निकल जाएगा तो आप जो भी फ्लॉपी डालेंगे उसमें वो एडजस्ट करेगा, वो उसको डाइजेस्ट करेगा, तब आप एक अच्छे मानव होंगे। इतने सारे रेलवे के इतने सभी अच्छे लोग हैं। जैसे हमारे जितेंद्र बच्चन जी एक प्रोग्राम करते हैं, समाज कल्याण फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये अच्छे लोगों को सेलेक्ट करते हैं। तो ऑल ओवर जो इंडिया की जो टीम है इसमें रेलवे, भारतीय रेलवे एंड भारतीय मेट्रो, ये सभी एक अच्छे कार्यकर्ता और अच्छे समाज सुधारक लोग हैं। उनको सम्मानित भी किया गया पीआईटी की तरफ से और CL पथरिया की तरफ से ऑल्सो। यहाँ पर इस पीआईटी में, प्रिंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडो टेक्नोलॉजी में, कोई भी बच्चा आर्थिक फीस के कम के कारण कभी वापस नहीं हो सकता है। उसका जरूर एडमिशन होगा, चाहे एक बार पैसे वाला वापस हो जाए, लेकिन गरीब बच्चा वापस नहीं होगा। इसकी ये मान्यता है कि इसमें बेटियों के लिए 50% का कंसेशन है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक और जोड़ा है बेटी खिलाओ, ये भी मैंने स्लोगन जोड़ा है। तो बेटियाँ मतलब कोई भी एमिस वापस नहीं होती है, यहाँ पूरा एडमिशन लेती है। कौन कौन से कोर्स उपलब्ध है? यहाँ पे कोर्सेज हैं आपके सभी, जैसे BBA, BCA, MBA, MCA, और इधर डिप्लोमा इंजीनियरिंग के 8 ब्रांचेज हैं। सभी में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, मैकेनिकल प्रोडक्शन, मैकेनिकल मेंटेनेंस, ये सारे हैं। दूसरा BEd और DLEd है। तीसरा B फार्मा और D फार्मा है, बैचलर ऑफ फार्मेसी एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी। ये कोर्सेज हैं। और आगे मैं और अप्लाई कर रहा हूँ। और आपके लिए मैं एक चीज़ डालूँ कि मेरा जो आगे मिशन है वो यूनिवर्सिटी का है। वो आपने सुना भी था, वो मैंने ऑलरेडी लैंड ली हुई है डिस्ट्रिक्ट कासगंज में। वहाँ मेरा अगला मिशन यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करने का है, और वही आपसे मैंने आशीर्वाद मांगा है। पथरिया, फिलहाल मैं भारतीय रेलवे से चीफ लोको इंस्पेक्टर से रिटायर हुआ हूँ। थैंक यू। और भारतीय रेलवे में मैंने लगभग 38 साल हाई स्पीड की गाड़ियाँ चलाई हैं। और इस समय मैं गुजरात में रह रहा हूँ। रहने वाला मैं जो है डिस्ट्रिक्ट एटा में डॉक्टर भरत सिंह जी हैं, उनके गांव के पास मेरा गांव है गोपालपुर। और मेरा सर्विस के बाद में मतलब जो है समाज के प्रति, समाज को जोड़ने के लिए विशेष रुझान है। क्योंकि सर मैं रेलवे में हूँ, अतः मैं पहले अपनी कैटेगरी पर ध्यान दिया। तो आज मैं लोधी समाज के होते हुए पूरे देश में मतलब मैंने टीम खड़ी की और लगभग 1200 कर्मचारी और 50 अधिकारियों को जोड़ा। और जिसमें आज लगभग 300 से अधिक और 12-15 से आसपास जो अधिकारी यहाँ उपस्थित थे। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर भरत सिंह जी को कि उन्होंने छोटा भाई मानकर मेरे को बहुत सुविधाएं, हमारे रेलवे लोधी परिवार को बहुत सुविधाएं उपलब्ध कराई कि मैं शायद आभार व्यक्त करने लायक भी शब्द नहीं है मेरे पास भरत सिंह भाई साहब ने। क्योंकि भरत सिंह भाई साहब भी ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, खेती से जुड़े हुए हैं, और आपने बहुत कुछ देखा है, उनको भी दर्द है समाज का। तो समाज यदि जो है भाई साहब की बात को मानता है तो निश्चित रूप से लोधी समाज के बच्चे बड़ लेवल पे मतलब बहुत अच्छा करेंगे। ये चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं पूरे देश में भ्रमण किया और बड़े बड़े लोगों के संग बैठा। लोगों से मैंने ये सुना कि लोग कहना नहीं मानते। तो कहना क्यों नहीं मानते? वो खुद काम नहीं करते। यदि हम ज़मीनी स्तर पे प्रायोगिक तौर पे अगर काम करें समाज के लिए, देश के लिए, तो निश्चित रूप से आपके संग समाज भी होगा, देश भी होगा।